अभी नीचे ही आपके भक्तों से मिलके आया हूं। लाइनें लगाकर खड़े हैं, आपके दर्शन अभिलाषी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पर गुप्त रूप से उन्हें पता नहीं है कि वो देवियां यहीं बैठी हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले, आई थिंक 22 तारीख थी ना, जिस दिन चारों तरफ गूंज रहा था एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उसको देखकर आपको क्या लग रहा था? मुझे तो ऐसा टच आ रहा था बहुत जोर से, ऐसा कभी कभी फीलिंग आता है, बहुत जोर से आ रहा था, जिसमें भावनाएं भी उमड़ रही थी कि जैसे युद्ध होता है ना जब फाइनल, तो उससे पहले पता क्या होता है, एक रिहर्सल किया जाता है, अपनी मिसाइल्स गन्स को ही देखा जाता है। ऐसे ही ये प्रत्यक्षता का ट्रेलर था, ये प्रत्यक्षता का ट्रेलर था छोटा सा, जिसमें एक धर्म की आत्माएं, हिंदू धर्म की आत्माएं कह रही थी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में, चंद वर्षों में, पूरे विश्व की हर एक आत्मा कहेगी राम 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 राम। हमारा दिला राम, हमारा बाबा। और आपको निकलते हुए कहेंगे लोग, ये वही देवियां हैं जिनकी हम मंदिरों में पूजा कर रहे थे, ये वही गणेश हैं, ये वही बजरंग बली हनुमान हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही थी। बाबा के महावाक्य हैं, बाबा ने एक बार कहा था कि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, तुम्हें तब याद आएगा जब साक्षात ऐसे ही लाइनें जो मंदिरों में लगती है ना, तुम चैतन्य देवी और देवताओं के सामने लगेंगे, मैं याद आएगा कि मैं कौन हूं। कौन है हम? लेकिन होता क्या है? बात तो बड़ी आसान है कि हम देव कुल की महान आत्माएं हैं, वो देवी वो देवताएं हैं। लेकिन होता क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो मेरा श्रृंगार बिगाड़ देती है? वो पता है क्या है? मेरापन। बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक इजी स्टेप लेंगे, मेरापन। अभी कल या परसों की मुरली का एक स्लोगन है, याद दिलाइए मुझे। मेरा कहना माना, बात को बढ़ाना, और तेरा कहना माना। ये बात कितनी इजी और आसान है, इसमें कुछ मुश्किल है तेरा कहने में? और क्यों नहीं कहते मेरा? भाई जी कहते तो है, हम तो हमेशा ही कहते हैं सब कुछ बाबा का है। वो बात अलग है, कहते भी रहते हैं बाबा का है और साथ में रोते भी रहते हैं। भाई जी ये कहने को तो होते हो, भाई जी मेरा बच्चा, और बड़ी स्मार्टली कह देते हो, भाई जी ये शिव बाबा का बच्चा है, पर मैं बड़ी दुखी हूं इससे, ये मेरी एक नहीं मानता, मेरे कहने से बिल्कुल नहीं चलता, कुछ बताओ। जब शिव बाबा का बच्चा है और अगर ये मन की गहराई में चली जाए ना बात, तो कमाल ही हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या होता है मेरे को तेरे में बदलने से? ध्यान देना, एक माता ने हमसे सेम यही बात पूछी और हमने उनको कुछ विधि बताई। उसे करने के बाद यकीन मानिए उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि इतना नहीं सोचा था मैं सोचा था मैं थोड़ी लाइट हो जाऊंगी। क्या था? उस माता को ना अपने बच्चे से, जो आत्मा बच्चे के रूप में, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा, पता ही नहीं, बहुत ज्यादा, इतना अटैचमेंट कि मन इतनी नेगेटिव थॉट चलाए कि इसको कुछ हो गया तो, वो खेल रहा है अगर ये गिर गया तो, किसी के साथ खेल रहा है इसको इन्फेक्शन लग गया तो, अगर ये बीमार हो गया तो, ये मर गया तो, इस तरह के, और सोच सोच के दुखी होती रहे, परेशान होती रहे। राइट?
कहते भी, मुरली पढ़ती, सब कुछ करती, कहती भी बाबा का है। कहते हैं, हम भी तो कहते हैं ऐसे, हाँ जी बाबा का है, तो लगे अंदर कुछ और ही चलता है। तो वो ऐसा कहती रहती। लेकिन इस क्लास जो अभी मैं बातें शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ये बातें वहां शेयर की थी और उन्होंने इस पर ध्यान दिया था। अब आप सभी ध्यान देना, जहां से आपको विघ्न, समस्या ज्यादा आ रही है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उस पे करके देखना। और ये क्या है? केवल सवेरे उठना, अमृत वेला उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलने के बाद उस चीज को देखना। बस वो बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई वैभव है, जहां से आपको विघ्न आ रहा है, उसे देखना बड़े प्यार से। क्योंकि सवेरे तो एंजेलिक फॉर्म में होते ही हैं, है ना? तो बड़े प्यार से देखना उसको, ऐसे देखना और मुस्कुराना बस, और कहना दृष्टि देते हुए, ये शिव बाबा का है। कह सकते हैं, वेरी इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। क्या कहना है? ये शिव बाबा का है। उस बच्चे को देखना, जिन बच्चों को लेके मन में अक्सर चलता है कि इसने तो मेरा जीवन, तो क्या उसको देखना और कहना, ये शिव बाबा का है। फिर मुस्कुराना, फिर कहना, ये शिव बाबा का है। होगा क्या इससे? क्या होगा? याद रखना, ये बात मेरा चेतन मन जानता है कि ये शिव बाबा का है, जबकि चेतन मन की पावर केवल 10% होती है, और चेतन मन की पावर 90% होती है। और जब हम बात बार बार बोलते हैं ना दिल से, देखो अब मन हमारे मन पता है क्या है? शब्दों पे नहीं जाता है। ध्यान देना इस बात को, मन कभी शब्दों पर नहीं जाता। मन के साथ हम चीटिंग नहीं कर सकते हैं। मन शब्दों पे नहीं जाएगा आपके कभी भी, मन हमारी फीलिंग्स पर जाएगा, राइट? क्योंकि मन की भाषा होती है विजुअलाइजेशन। समझ में आई ये बात? हिंदी में बोलता हूं, मन की भाषा होते हैं चित्र। और आसान करता हूं, मन की भाषा है जो टीवी में देखते हो। 3 चीजें, म्यूजिक, कलर और इमेज, ये तीनों चीजें मन की भाषा है। इन तीनों से मिलके बनती है वीडियो, राइट? टीवी में देख रहे हो, जानते हो नौटंकी चल रही है, जानते हो, फिर भी रोते और हंसते हो उसे देखकर, है ना? हंसते हो। फर्स्ट डे के चैप्टर पे आ जाओ। मैं कौन? मेरी 3 फैकल्टी। मन का काम क्या है? बुद्धि का काम डायरेक्ट निर्णय लेते हो ना, डायरेक्ट निर्णय लेते हो ना। देखो ध्यान रखना ये बात, आज एकदम पक्का रखना। अक्सर जब मैं पूछता हूँ सब ऐसे कहते हैं, मन के भी 2 काम है, बुद्धि के भी 2 काम है। मन का काम है सोचना, और बताओ दूसरा काम? वेरी गुड, महसूस करना। बुद्धि के भी 2 काम है। एक काम है विजुअलाइज करना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ इंटेलेक्ट, विजुअलाइज करना। विदाउट विजुअलाइजेशन ना कुछ महसूस होगा, ना निर्णय लिया जाएगा। तो बुद्धि का पहला काम क्या है? विजुअलाइज करना। बोलो भाइयों। लोग भाई तो हर जगह मौन रहते हैं, वे चुप, बहुत भोले होते हैं भाई, सही में सारे नारायण बन जाएंगे भोलेपन में। आप देखती रहना माताएं, है ना? तो क्या होता है? बुद्धि क्या करती है? विजुअलाइज। अब जैसे मन ने सोचा, थिंक अबाउट गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन, रसदार गुलाब जामुन, मुंह में पानी आने लग गया। अरे नहीं, गुलाब जामुन के बारे में सोचा, मुंह में पानी क्यों आया भाई? क्योंकि बुद्धि ने गुलाब जामुन देखी। जैसी देखा तो मुंह में पानी आ गया। अब निर्णय लिया जाएगा, खाऊं या ना खाऊं। नहीं ठीक है, डॉक्टर ने कहा खाते चलो। ये है, समझे? ऐसे होता है। तो सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, निर्णय लेते हैं। अब ये बात समझना बिल्कुल सिंपल वे में। स्वमान काम क्यों नहीं करता है? स्वमान काम क्यों नहीं करता? करता है, मैं नहीं कह रहा नहीं करता, लेकिन सबका नहीं करता।
कम करता है ना। क्या कहता है, कितनी बार बोली भाई जी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, कुछ नहीं हो रहा है ना। कितनी बार कह लिया ये बाबा का बच्चा, बाबा का बच्चा, कुछ नहीं हो रहा भाई जी, है ना। वो जो लाइन हमने शुरू में बोली, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम केवल शब्द बोल रहे हैं। से अगेन एंड अगेन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। पता है ही नहीं गुलाब जामुन दिखती कैसी है, तो मुख में पानी आएगा क्या? तो जब मैं कह रहा हूं कि बाबा का बच्चा है, ये शिव बाबा का है, अरे इसका कुछ विजन तो होगा, इसे विजुअलाइज तो करो, क्योंकि मन की भाषा वही है। टीवी देख रहे थे ना अभी, जानते हैं नौटंकी चल रही है, फिर भी रो रहे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि उस वक्त सो जाती है। कैसे सो जाती है? अब सुनिए, टीवी क्या कर रहा है अभी आपके लिए? विजुअलाइज। तो बुद्धि कहती है मेरा तो अभी कोई काम है नहीं, क्योंकि बुद्धि का काम निर्णय लेना जरूर है, लेकिन विजुअलाइजेशन उसकी बहुत बड़ी पावर है। विजुअलाइजेशन वो काम तो टीवी कर रहा है, तो बुद्धि कहती है ठीक है टीवी कर रहा है ना, मैं आराम कर लेती हूँ। वो सो जाती है। तो वो सोती है ना, तो वो निर्णय भी नहीं करती। फिर तो निर्णय जब नहीं करती, तो हम टीवी देख रहे हैं और रो रहे हैं। क्या हम निर्णय नहीं कर पा रहे? नौटंकी है, नहीं कर पा रहे। क्यों? हम परख नहीं पा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं और रो रहे हैं। See, this is called hypnotism। इसे कहते हैं मन हिप्नोटाइज हो गया। ओके, समझे इस बात को आप? तो जितना अच्छा विजुअलाइज करेंगे आप, वैसे ही बनते चले जाएंगे बहुत जल्दी, फास्ट। जितना टीवी में जैसे सीन दिखते हैं उतनी जल्दी रोते हंसते सब करते हैं। ठीक वैसे ही जितना यहां प्यार से विजुअलाइज करेंगे तो ऐसे ही होते जाएंगे। चलो एक सीन बनाते हैं, सीधे बैठिए सभी, है ना। हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिस करवाएंगे, चलेगा आपको? है ना। हाँ, थोड़ी सी रेड लाइट करना चाहिए तो कर दीजिए, हल्का म्यूजिक देना चाहिए तो दे दीजिए। चलिए एक सीन बनाइए, मैं बोलूंगा और आपने बस देखते जाना है। कुछ देर के लिए अपने आप को पूरी तरह सामने बैठी निमित्तात्मा या बाबा को सौंप दीजिए और जो बोला जाए करते जाइए। देखिए अपने आप को उसी बिस्तर पे चले जाइए जिस बिस्तर पे आप सोते हो। मुस्कुराकर उसी बिस्तर पर लेट जाइए। ये रात्रि का समय है। रात्रि जा रही है और आप गहरी नींद में सोए हुए हैं। बड़े प्यार से सोते हुए को बाप दादा बड़े प्यार से निहार रहे हैं। मेरा छोटा प्यारा बच्चा बड़े प्यार से सो रहा है। धीरे धीरे घड़ी में अब 2 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले हैं। आप जिस समय भी उठते अमृत वेला वो समय घड़ी में देख लेना और धीरे से मेरी आंखें खुल गई हैं। प्यार से देखना, स्माइल के साथ। मेरी आंखें खुल गई हैं। आंखें खुली, बिल्कुल सामने देखिए, एकदम सामने बाप दादा खड़े हैं। मीठे प्यारे बाबा। दादी जी के वो शब्द याद करिए कि बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा है कि मन करता है उसे खा जाऊं। बाबा इतना मीठा है, देखिए सामने ही खड़ा है और स्माइल कर रहा है। बाबा ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाई। आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में आओ।
जैसे एक माँ अपने नन्हे बच्चे को अपनी भुजाओं में समेट रही हो, ब्रह्मा माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से दुलार रही है। सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रखते हैं और अपनी सारी शक्तियां मुझे सौंप रहे हैं। बच्चे ये लो, जो मेरा वो तुम्हारा। मेरा संपूर्ण ज्ञान तुम्हारा। मेरे सर्वगुण तुम्हारे। मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारी। बाबा अपनी अंगुली से मेरे चारों तरफ एक गोला खींच देते हैं। बच्चे तुम इस गोले में सदा सेफ हो, सुरक्षित हो। मीठे लाडले, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या तुम्हें छू नहीं सकती। बाबा ने मस्तक पे तिलक लगाया। बाबा की अंगुली अपने मस्तक पर अनुभव करिए। तिलक लग रहा है विजय श्री का तिलक। बच्चे विजयी बाबा। आंखें खोलकर सामने बाबा की आंखों में देख रहे हैं हम। बाबा के नैनों में डूब जाइए। देखिए उनके नैनों से प्रेम की अजस्त्र धारा बह रही है। और मेरे नैनों में प्रवेश कर रही है। अनुभव करेंगे मेरे नैनों का नूर बढ़ रहा है, दिव्यता बढ़ रही है। मेरी दृष्टि पवित्र हो रही है। और बाबा दृष्टि देकर लोप हो जाते हैं। ओम शांति।